पिछले भाग तक वज्र और कल्कि ने मिलकर शून्य नामक साइबर असुर को हराया था। भारत फिर से शांत था, लेकिन नरक द्वार खुल चुका था। नया संकट। काशी की धरती कांप उठती है, धरती फटती है और निकलता है कंस 2.0, एक साइबॉर्ग राक्षस जो कलयुग में वैज्ञानिकों और तांत्रिकों के प्रयोग से बना है। मुझे कृष्ण ने मारा था, अब मैं कृष्ण के युग में लौटूंगा। कंस 2.0 वज्र अब भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे शत्रु से है जो मानव का शरीर और असुर की आत्मा रखता है। कंस 2.0 पूरे भारत में भय तरंग फैला रहा है, जिससे लोग खुद ही अधर्म की ओर झुकने लगे हैं। कल्कि युद्ध के बाद लुप्त हो गया था, वज्र को अब अकेले इस युद्ध को लड़ना है। वो हिमालय जाता है और एक दिव्य योगिनी से मिलता है जो कहती है, वज्र, अब तुझे केवल बिजली नहीं, अंतरात्मा की अग्नि से लड़ना होगा। उसकी बॉडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तांत्रिक ऊर्जा से बनी है। वह लोगों के मन को कंट्रोल कर सकता है। उसका लक्ष्य गीता के मूल सिद्धांतों को मिटाना और एक नया अधर्म युग शुरू करना। स्थान वृंदावन। यमुना के तट वज्र और कंस 2.0 के बीच महायुद्ध होता है। कंस हंसता है, अब कौन आएगा तुझे बचाने? तभी आकाश से घनघोर बादल छा जाते हैं। शंख की आवाज आती है। एक बालक प्रकट होता है, पीले वस्त्र, मोर मुकुट, बांसुरी, पर हाथ में है डिजिटल चक्र। जब अधर्म बढ़ेगा, मैं फिर जन्म लूंगा। कृष्ण अवतार, वज्र और नव श्री कृष्ण मिलकर लड़ते हैं। गीता के श्लोकों से कंस की शक्ति कमजोर होती है। वज्र उसे आखिरी वार से खत्म करता है, जिसे कहा जाता है शक्ति सूत्र अस्त्र, जिसमें विज्ञान, मंत्र और आत्मशक्ति तीनों मिलते हैं। कंस 2.0 का यंत्र जलता है, लेकिन उसमें से एक चिप गिरती है जिस पर लिखा है प्रोजेक्ट लंका 2 अवेकनिंग रावणा। अगले भाग का संकेत, रावण 2 आ रहा है अगले शत्रु के रूप में। अब युद्ध भारत बनाम रावण की डिजिटल लंका का होगा।